हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का रैंकर्स बस में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आसान तरीके का प्रयोग करके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। टॉपिक का नाम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वेन डायग्राम। हमारा टॉपिक क्या है आज का? वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं और आप इस क्वेश्चंस को देखिए कि ये क्वेश्चन का नेचर कैसा है। क्वेश्चन में किसी वेरिएबल का नाम होगा, किसी ऑब्जेक्ट का नाम होगा, जैसे चाइल्ड, फादर, मेल। आपने देखा क्वेश्चन में तीन ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड, फादर, मेल। आपको, जैसा कि टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम, डायग्राम, इन तीन ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन है, इस रिलेशन को डेवलप करते हुए आप दिए गए ऑप्शन में उचित डायग्राम को, राइट डायग्राम को आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। जो डायग्राम इन तीन ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसको सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हो। ऑप्शन में मैं डायग्राम बनाता हूं। यहां आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वेरिएबल के लिए एक सर्कल है, चाइल्ड के लिए भी एक सर्कल है, फादर के लिए भी एक सर्कल है और मेल के लिए भी एक सर्कल है। लेकिन ये तीन सर्कल जो तीन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट भी होगा। जैसा कि इन तीनों के बीच रिलेशन है, उसी को मेंटेन करते हुए। ऑप्शन ए, आपने देखा एक बड़ा सर्कल मैंने बनाया और उसके अंदर दो छोटा सर्कल बनाया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया और दो सर्कल को पार्सली रिलेटेड बनाया एक दूसरे से। ऑप्शन सी में एक बड़ा सर्कल बनाया, उसके बीच में एक सर्कल बनाया और बड़े सर्कल से पार्सली रिलेट करके एक तीसरा सर्कल बनाया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन डी में लिख रहा हूं, जिसमें एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है और बाहर से एक सर्कल इन दोनों को पार्सली रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन का नेचर आपने देखा। क्वेश्चन में तीन ऑब्जेक्ट दिया गया है, चाइल्ड, फादर, मेल। इन तीन ऑब्जेक्ट के बीच एक रिलेशन है, उस रिलेशन को डेवलप करना है। ये रिलेशन कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, काल्पनिक नहीं है, रियल, जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, उस रिलेशन को अपने नेचर में आप पहले डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद उसी के बेसिस पर आप इस डायग्राम को, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा डायग्राम इन तीन ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन है उसको सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, वही आपका ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि क्लास
में आज आपको मैं इसे राइट ऑप्शन कैसे चुने इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सुनिए क्या टेक्निक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, अब इस थोड़ा सा मैं पेज को चेंज करना चाहूंगा ताकि मैं आपको पहले समझा पाऊं कि हम राइट ऑप्शन कैसे चूज करते हैं, किस तरह प्रश्न में दिए गए, क्वेश्चन में दिए गए ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन डेवलप करते हैं। तो ये रिलेशन डेवलप करने का तरीका पर पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन पर आएंगे और फिर कई सारे क्वेश्चंस हम इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे। देखिए, जब वेन डायग्राम का रिलेशन हम डेवलप करते हैं तो हम तीन रिलेशन पर काम करते हैं। ये ए है और ये बी है। इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज बोथ ऑब्जेक्ट टोटली आइसोलेटेड टू ईच अदर। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये पहला आपको रिलेशन, यहां पर दो ऑब्जेक्ट के बीच नो रिलेशन है, दूसरा पार्सली रिलेटेड, यहां पर ये ए है और यहां पर ये बी है, ये एक दूसरे से पार्सली रिलेट है। पार्सली रिलेशन का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो स्पेस है, इस स्पेस में जो भी कोई है वो ए की भी क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है और बी की भी क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है। और तीसरा कंप्लीटली रिलेटेड, दैट मीन्स ए अगर बी के अंदर है तो बी ए के बाहर है। दैट मीन्स इसको आप सिलोजिज्म से रिलेट नहीं करें, वो हाइपोथेटिकल चीज होता है। यहाँ पर डायग्राम डे टू डे लाइफ में जो आप रिलेशन देखते हैं ऑब्जेक्ट के बीच, उसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपने इसको ए माना बिकॉज दिस इज ए, क्योंकि दिस ए possesses the quality of A, so it is called A। और A within B है, that means being A possesses the quality of B, यानी A होने के साथ साथ पूरी तरह B की क्वालिटी पोसेस करता है। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने B को इनर सर्कल में लिया, आउटर सर्कल में A को लिया, और ये कह सकते हैं कि ऑल B possess the quality of A। ये तीन रिलेशन पर ही ये वेन डायग्राम बेस्ड है। ये वेन डायग्राम में जितने ऑप्शन हैं, सभी ऑप्शन में बनाए गए डायग्राम इसी तीन रिलेशन को फॉलो करके ही डेवलप किया जाता है। इसलिए इन तीन रिलेशन को समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब अगर मैंने ऐसा लिखा, मैंने वेजिटेबल्स लिखा, यहां पर दो डायग्राम है इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा वेजिटेबल, VE वेजिटेबल। तो वेजिटेबल और दूसरा लिखा एप्पल। अगर एप्पल को एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाए और वेजिटेबल्स को भी एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाए, तो वेजिटेबल और एप्पल बोथ आर टोटली डिफरेंट। वेजिटेबल सब्जी होता है, एप्पल फ्रूट है। तो सब्जी और फ्रूट दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। इसलिए अगर इन दो ऑब्जेक्ट को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप हमेशा इसके लिए ये दो डायग्राम बनाएंगे। यहाँ किसी भी ए या बी को आप वेजिटेबल या एप्पल मान सकते हैं। अगर ए को आप एप्पल मानते हैं तो बी को वेजिटेबल्स मानेंगे। और यहाँ पर नेचर में जो आप देखें, अपने अपने सराउंडिंग में जो आप वॉच करते हैं कि वेजिटेबल डिफरेंट है और फ्रूट डिफरेंट है। एप्पल बिलोंग्स टू फ्रूट, ठीक है। आप यहां देखिए इस डायग्राम को, जो पार्सली रिलेट है,
तो अगर मैंने लिखा, इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल है, अगर मैंने लिखा बॉयज, और बॉयज के लिए, बॉयज चूंकि एक ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, और फिर मैंने लिखा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स भी एक क्वालिटी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोल है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो पढ़ाई का काम करता है, वो सभी स्टूडेंट की क्वालिटी को प्रोसेस करता है, और दे आर कॉल्ड स्टूडेंट। अब आप देखोगे कि बॉयज, how boys is related to students, how boys are related to student, and how students are related to boys। तो आप अपने सराउंडिंग में क्या फील करते हो? आप अपने सराउंडिंग में ये फील करते हो कि ये जो बॉयज है ये सारे स्टूडेंट हैं, आपको ऐसा दिखता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, सभी लड़के स्टूडेंट की क्वालिटी प्रोसेस नहीं करते हैं, इसलिए कभी भी आप इस दो ऑब्जेक्ट के लिए ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो आपने देखा कि कुछ बॉयज जो है, सम बॉयज बीइंग बॉयज आल्सो पोसेस द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह आप स्टूडेंट को अगर देखते हैं तो सभी स्टूडेंट्स बॉयज नहीं होता, सम स्टूडेंट्स आर फीमेल, आल्सो रिलेटेड टू वुमेन और गर्ल्स। तो इस कंडीशन में आप इन दोनों को डायग्राम में अगर दिखाएंगे तो इसलिए ये डायग्राम आप बनाएंगे एक दूसरे से पार्शियल रिलेट, या किसी को भी, ए को आप बॉयज बना सकते हैं और बी को स्टूडेंट्स बना सकते हैं, और बी को क्या बना सकते हैं? स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं सिंपली आपको एक रिलेशन बता रहा हूं ताकि रिलेशन को समझें। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब आप देखोगे मैंने लिखा तीसरा, इस तीसरे को रिलेशन को दिखाता हूं मैं, इसके लिए एग्जांपल लिख रहा हूं पोटैटो। मैंने क्या लिखा? पोटैटो। और फिर लिखा वेजिटेबल्स, एक ऑब्जेक्ट लिखा पोटैटो, दूसरा लिखा वेजिटेबल। तो आप क्या देखते हो? पोटैटो एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए एक सर्कल है, वेजिटेबल एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए एक सर्कल है। तो आप देखते हो कि जितने भी पोटैटो हैं, सभी पोटैटो की क्वालिटी को प्रोसेस करने के साथ साथ वेजिटेबल्स के ही एक पार्ट है। दैट मीन्स ऑल पोटैटोज बीइंग पोटैटो प्रोसेस द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल। इसलिए आप अगर इस डायग्राम को फॉलो करेंगे तो यहाँ बी को आप पोटैटो बनाएंगे और ए को वेजिटेबल्स बनाएंगे। अगर इसे फॉलो करते हैं तो ए को पोटैटो बनाएंगे और बी को वेजिटेबल्स बनाएंगे। तो यहाँ पोटैटो कंप्लीटली रिलेटेड टू वेजिटेबल्स, यानी ऑल पोटैटो फ्रूट नहीं है, बल्कि ऑल पोटैटो बीइंग पोटैटो ऑल्सो पोसेस द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स, यानी सभी के सभी पोटैटो वेजिटेबल्स हैं। तो इन तीन रिलेशन को हमेशा आप दिमाग में कैरी ऑन करेंगे जब कभी वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। अब हम आते हैं जो एक प्रश्न मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसमें आपने देखा कि ये चाइल्ड है, इसके लिए एक सर्कल है, ये फादर है, इसके लिए एक सर्कल है, और ये मेल है। तो आप ये देखते हो सिंपली कि जो भी फादर है वो एट फर्स्ट मेल होगा। विदाउट बीइंग मेल नो वन कैन बिकम फादर, एट फर्स्ट यू हैव टू बीइंग अ मेल। ठीक है, एक मेल पर्सन ही फादर हो सकता है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि सर ये जितने भी फादर हैं, दैट मीन्स अगर हम फादर को इस सर्कल से रिप्रेजेंट करें तो सभी फादर, फादर होने के साथ साथ मेल की क्वालिटी प्रोसेस करता है। लेकिन ऑल मेल फादर नहीं होगा, सम मेल, मेल तो है लेकिन अनमैरिड है।
तो इसके पास बेबी नहीं होगा तो ये फादर नहीं होगा, इसलिए हम फादर को इनर सर्किल में बनाएंगे और मेल को आउटर सर्किल में। अब हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है चाइल्ड। तो चाइल्ड जब आप देखते हैं तो चाइल्ड की क्वालिटी कैसा है, ये इमेच्योर्ड है, ये भी छोटा है, बेबी है, तो इसके पास फादर की क्वालिटी नहीं है। लेकिन इसे आप मेल के पूरी तरह कंप्लीटली अंदर नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ चाइल्ड मेल भी होते हैं और कुछ चाइल्ड फीमेल भी होते हैं। तो आप इसको ऐसे बनाना चाहेंगे, ये है चाइल्ड। ठीक है, दैट मीन्स सम चाइल्ड being child also possess the quality of male, but child totally different to father, ये फादर से पूरी तरह अलग होगा। अब आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह के डायग्राम किस ऑप्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप देखेंगे सी नंबर। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि सी में जो डायग्राम है वो इन तीन ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन है उसका सबसे राइट रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। इस वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में तीन ऑब्जेक्ट देखा, आपने इसके बीच रिलेशन डेवलप किया और इस रिलेशन को डेवलप करके इसको डायग्राम में चेंज किया और आपने चूज किया सी, क्योंकि ये डायग्राम जो आपने बनाया वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन में दिए गए सी नंबर डायग्राम से, तो सी बिकम राइट आंसर। गुड। अब हम दूसरे डायग्राम पर काम करते हैं। आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम में ऑप्शन के रूप में जो डायग्राम यूज किया जाता है वो कितने तरह के हैं। तो अभी तक जनरली जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें सिर्फ 11 टाइप के ही डायग्राम को यूज किया गया है। तो आप वो 11 टाइप ऑफ डायग्राम सबसे पहले देखें। जैसे ए नंबर में एक डायग्राम मैंने बनाया, यहां पर मैंने 3 सर्कल बनाया और तीनों सर्कल को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखा। फिर बी में मैंने आपको एक डायग्राम बनाया और इसके बीच में एक डायग्राम ऐसा बनाया। यानी ऑप्शन में जो यूज किया जाएगा डायग्राम, वो डायग्राम किस टाइप का होगा आप पहले इसको देखेंगे। सी में जो मैंने बनाया वो एक आउटर डायग्राम बनाया और उसके अंदर मैंने 2 छोटे छोटे डायग्राम बनाए। डी नंबर ऑप्शन में आप देखेंगे तो मैंने एक डायग्राम बनाया बड़ा, फिर उसके अंदर एक डायग्राम बनाया और उससे भी एक बड़ा आउटर डायग्राम बनाया। फिर ई को देखेंगे, 5th नंबर डायग्राम, इसमें एक सर्कल मैंने बड़ा डायग्राम बनाया और इसके बीच 2 डायग्राम को पार्शियली रिलेट करके बनाया। फिर एफ को देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया, उसके अंदर एक सर्कल बनाया और फिर एक आउटर सर्कल को एक दूसरा सर्कल पार्शियली रिलेट कर रहा है, ऐसा डायग्राम बनाया। तो अभी तक आपने देखा कि 6 डायग्राम ये बन चुका है। मैंने आपको बताया देयर आर 11 डायग्राम यूज एज ए ऑप्शन ऑफ वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उस 11 डायग्राम को हम देखेंगे कि 11 डायग्राम कौन कौन सा है। ठीक है, तो उस 11 डायग्राम पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर। तो अब आते हैं, सबसे पहले मैंने 6 डायग्राम दिया, अब 7th डायग्राम को देखें। सेवंथ डायग्राम में मैंने एक सर्कल को दूसरे सर्कल से पार्शियल रिलेट और फिर तीसरे सर्कल को दूसरे सर्कल से पार्शियल रिलेट। फिर मैंने ऐसा बनाया एक डायग्राम को और फिर मैंने एक डायग्राम ऐसा डेवलप किया, एक बड़ा सर्कल
और एक दूसरा सर्कल इसको पार्शियल रिलेट कर रहा है, और फिर एक तीसरा सर्कल इन दोनों से पूरी तरह अलग है। मैंने 10th जो 10वां डायग्राम है वो ऐसा बनाया, तीनों सर्कल एक दूसरे को पार्शियल रिलेट कर रहा है। एंड लास्ट 11th है, ये के नंबर है, जिसे आप देखोगे तो यहाँ पर दो सर्कल एक दूसरे से पार्शियल रिलेट कर रहा है और तीसरा सर्कल इसके ठीक बीच में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सर्कल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको सिर्फ इसको डेफिनेशन दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तीन सर्कल है, तीन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी। ये ए, बी एंड सी, दैट मीन्स ये एक ऐसे तीन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। All three are totally different to one another. A is totally different to B and C. B is totally different to A and C, and C is totally different to B and A. That means all three are totally different to one another. एक एग्जाम्पल मैं ऑरली बोल रहा हूं आपको, ये जनरली प्रोफेशनिस्ट के लिए यूज होता है। अगर मैंने एग्जाम्पल में लिखा डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर, तो आप उसके लिए ए नंबर ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर एक दूसरे से पूरी तरह अलग है और चार्टर अकाउंटेंट इन दोनों से पूरी तरह अलग है। बी नंबर ऑप्शन पर हम आते हैं। बी नंबर ऑप्शन में देखा कि ए अगर मैंने इनर सर्कल को बनाया, आउटर सर्कल को बी बनाया, दैट मीन्स ऑल ए बीइंग ए possess the quality of B and C is totally different to both. मैंने एक एग्जाम्पल इसके लिए बताना है आपको। जैसे मैंने बोला अर्थ, प्लैनेट, मून। तो अर्थ is a planet. There are 8 planets. One of them is Earth. So Earth, being Earth, possesses the quality of planet. इसलिए हम इनर सर्कल को अर्थ से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटर सर्कल को प्लैनेट से। एंड मून इज द सैटेलाइट, तो मून प्लैनेट से अलग होगा। और इसके लिए हम, अगर हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह का तीन ऑब्जेक्ट है, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा प्लैनेट है एंड तीसरा मून है, तो इनके बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ जो डायग्राम है वो बी नंबर ऑप्शन इसका सही रिप्रेजेंटेशन है। सी को देखते हैं। तो सी के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं पुट करता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं ये ए है, ये बी है, और ये दोनों पूरी तरह सी के अंदर है। दैट मीन्स बोथ आर टोटली possess the quality of C, but both are totally different to each other and belongs to C. You can say in this way. तो यहाँ पर अगर मैंने A को मेल माना, और इसके लिए मैंने फादर माना। मान लीजिए ये फादर है, A क्या है, फादर है, और B क्या है, मदर है। अगर इसे मैंने फादर माना, B को मैंने मदर माना, और C को मैंने फैमिली माना। ये क्या है, फैमिली। तो आप देखोगे फादर बीइंग मेल, मदर बीइंग फीमेल, बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, बट बोथ आर बिलोंग्स टू फैमिली। तो ये रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम में इन तीन ऑब्जेक्ट का। पहला ऑब्जेक्ट फादर, दूसरा ऑब्जेक्ट मदर, और तीसरा ऑब्जेक्ट फैमिली। अब हम डी पर चलते हैं। डी के लिए अगर मैंने बोला ये ए, अगर सबसे पहले डायग्राम को देखेंगे, A being A possess the quality of B and both are possess the quality of C. यहाँ पर अगर मैंने पोटैटो बोला A को, अगर मैं तीन ऑब्जेक्ट देता हूं जिसमें पहला ऑब्जेक्ट है पोटैटो, वेजिटेबल्स, तो ऑल पोटैटो बीइंग पोटैटो possess the quality of vegetables, एंड तीसरा ऑब्जेक्ट है फूड आइटम, तो ऑफ कोर्स पोटैटो और वेजिटेबल्स ये दोनों फूड आइटम है। तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया जाता है, पोटैटो, वेजिटेबल्स एंड फूड आइटम, तो उसका राइट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन। ई को देखेंगे। तो ई में अगर मान लीजिए मैंने
आपको एक ऑप्शन दिया टीचर, ग्रेजुएट, एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो आप देखोगे ये जो टीचर है एंड ग्रेजुएट, बोथ आर, अगर मान लीजिए टीचर के लिए भी एक सर्कल देते हैं, ग्रेजुएट के लिए एक सर्कल देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पार्सली रिलेट है। सारे टीचर ग्रेजुएट नहीं होते, कुछ पीआरटी होते हैं जो 10+2 होते हैं, और कुछ टीजीटी होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, और सारे ग्रेजुएट टीचर भी नहीं होते। तो यहाँ मैंने अगर टीचर को ए माना और ग्रेजुएट को बी माना, तो दोनों एक दूसरे से पार्सली रिलेट है, एंड ऑल टीचर एंड ग्रेजुएट possess द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया है, जिसपे मैंने इसे फादर माना था, इसे मेल माना था, और इसे चाइल्ड माना था। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए जी नंबर ऑप्शन, इसमें आपने देखा सबसे पहले इसको इसका डेफिनेशन देखिए। यहाँ देखेंगे ये ए एंड बी बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर बट बोथ आर पार्ट्स रिलेटेड टू सी। तो अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे स्मोकर है एंड नॉन स्मोकर, तो स्मोकर ए है तो नॉन स्मोकर बी है, और लॉयर, तो सम लॉयर्स में भी, यहाँ पर सिंपली मैंने बोला कि आपको जो डे टू डे लाइफ में रिलेशन दिखता है उसी को फॉलो करके ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन डेवलप करना है, और उससे रिलेटेड ऑप्शन में दिए गए डायग्राम को एज ए आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्मोकर है और ये नॉन स्मोकर है, बिकॉज स्मोकर एंड नॉन स्मोकर बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर बट बोथ आर पार्ट्स रिलेटेड टू लॉयर। एच के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखें कि इसे डिफाइन कैसे करेंगे। ए, being A possesses the quality of B and C is partially related to both। अगर A को मैं मदर मान लेता हूँ, A is मदर, इसे मैं मदर मान लिया, B को मैंने वुमेन मान लिया, और C को मैंने टीचर मान लिया, तो आप देखेंगे ये इनर सर्कल जो है ये मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, और जितनी भी मदर है वो सभी वुमेन, डेफिनेटली वुमेन ही मदर होगी, यानी ऑल मदर आर वुमेन, लेकिन ऑल वुमेन आर मदर नहीं होगा। एंड सम टीचर बीइंग वुमेन एंड आल्सो बीइंग मदर, बट सम टीचर मेल भी हो सकता है, इसलिए हमने टीचर को मदर और वुमेन से पार्शियल रिलेट बनाया है। आप आते हैं आई पर। आई, ये इसे मैंने माना ब्रदर और इसे मैंने माना फादर। तो यहां पर आप कहोगे ब्रदर एंड फादर, यस, ये जो प्लेस है ये ओनली फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओनली ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर आर सम ब्रदर्स हु आर नॉट मैरिड, सो दे आर नॉट फादर, बट some father do not possess the quality of brother. So how it is possible? Yes, if you are only son of your parents, you haven't any brother and sister, that means you are not brother. If you got married and got issue, then you become father, but you do not possess the quality of brother. तो इस तरह के फादर को हम यहाँ रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वो ब्रदर है जो ब्रदर होने के साथ साथ फादर भी है, और हम सी को सिस्टर बना देते हैं। तो देखेंगे ये दोनों मेल है और ये फीमेल है, तो इन दोनों से ये टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। जे के लिए आप देखते हो तो जे को देखो, तो जे में आप देखते हो ये ए है, ए बी से पार्शियल रिलेट है, एंड सी ए एंड बी दोनों से पार्शियल रिलेट है। इस तरह के एग्जाम्पल के लिए, यानी इस तरह का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन किन 3 ऑब्जेक्ट के रिलेशन को डेवलप करता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा आपको, दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा डॉक्टर, और तीसरा ऑब्जेक्ट लिखा मैंने
तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने लिखा प्रोफेसर। तो आप देखो कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक सर्कल है, डॉक्टर के लिए एक सर्कल है, तो सारे डॉक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे और सारे गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं होंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर डॉक्टर होने के साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से पार्ट्स रिलेट हो जाएगा, ये डॉक्टर और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब रही बात प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर इन दोनों से पार्ट्स रिलेट होगा। यहाँ बच्चे कंफ्यूज आप ना करें, प्रोफेसर सिर्फ आर्ट्स कॉलेज में ही नहीं पढ़ाते। कॉलेज मतलब जो जनरली हम लोग एकेडमी से रिलेटेड कॉलेज देखते हैं, दैट मीन दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी से, वहां पर प्रोफेसर जैसे इकोनॉमी के प्रोफेसर होते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होते हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं, फिलोसफी के प्रोफेसर होते हैं, वो भी प्रोफेसर कहलाते हैं। लेकिन आप जरा सोचो, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है, क्या वो प्रोफेसर नहीं है? वो भी प्रोफेसर है। तो मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाता है वो डेफिनेटली डॉक्टर है, लेकिन सारे प्रोफेसर डॉक्टर नहीं होते। कुछ प्रोफेसर आर्ट्स के सब्जेक्ट के होंगे, कुछ साइंस सब्जेक्ट के होंगे, और कुछ प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाएंगे वो डेफिनेटली डॉक्टर होंगे। और अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये जो प्लेस है वो ऐसे डॉक्टर का है जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा है। चूंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा है इसलिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। चूंकि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा है इसलिए वो डॉक्टर है, और चूंकि वो कॉलेज में पढ़ा रहा है इसलिए वो प्रोफेसर है। अब देखिए इसे, तो मैं इसे बोलता हूं, मान लीजिए इसे मैं वाटर लिविंग एनिमल बोल दिया, जिसे आप टेरेस्ट्रियल भी कहते हो। सॉरी, टेरेस्ट्रियल हम कहेंगे जो लैंड पर रहता है। मान लीजिए मैं इसे टेरेस्ट्रियल बोला, लैंड पर रहने वाले जीव, और इसे मैंने बोला वाटर में रहने वाले जीव। तो आप बोलोगे सर लैंड एंड वाटर दोनों को पार्ट्स रिलेट क्यों किए? क्योंकि मेरे पास एक तीसरा ऑब्जेक्ट है फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? वो एम्फीबियन है, वो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकता है। तो चूंकि हमें फ्रॉग को दिखाना है इसलिए हम एक स्पेस डेवलप कर रहे हैं वाटर और लैंड पर रहने वाले के बीच में, और इन दोनों को पार्ट्स रिलेट करके एक फ्रॉग को मैंने दिखाने के लिए इन दोनों को पार्ट्स रिलेट किया। तो आपको आज मैंने एक एग्जाम्पल के साथ इन सारे डायग्राम पर डिस्कस करके दिखाया है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस पर डिटेल और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।